परिवार जिस प्लेस पर रहता है उसे हम घर कहते हैं। घर की देखरेख करना, घर की सफाई करना, घर में जो चीजें इधर से उधर बिखरी हुई हैं उन सबको उनके प्रॉपर प्लेस पर रखना, ये सब हमारी यानी परिवार के सदस्यों की, फैमिली के मेंबर्स की ड्यूटी होती है। क्यों? क्योंकि हम उस फैमिली में एक सदस्य हैं। इसी तरीके से हम जिस कंट्री में रहते हैं हम उसके भी एक सदस्य हैं, यानी उसके नागरिक हैं, उसके सिटीजन्स हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यानी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की तरफ से हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन हम उन फंडामेंटल राइट्स को यूज तो करते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे कोई लेने की कोशिश करता है तो हम उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन भी करते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि जिस तरीके से फैमिली के मेंबर होने के नाते हम घर की सफाई करते हैं, घर की देखरेख करते हैं, परिवार के सदस्यों की केयर करते हैं, उसी तरीके से देश की केयर करना, देश की समस्याओं का समाधान करना, देश की प्रॉपर्टी की रक्षा करना, सेफ्टी करना, वो भी तो हमारी ड्यूटी है, वो भी तो हमारा कर्तव्य है। घर में अगर गार्बेज है कहीं पर तो हम गार्बेज को रूम में नहीं डालते, बेड पर नहीं डालते, हम उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालकर आते हैं। तो फिर हम जब बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम उस बात का गलत यूज क्यों करते हैं? हम क्यों किसी भी गार्बेज को रोड पर ऐसे ही फेंक देते हैं? हम क्यों नहीं सोचते कि जैसे घर हमारी प्रॉपर्टी है ऐसे ही रोड भी तो हमारी ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं। तो रोड की सफाई करना भी हमारा ही कर्तव्य है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को पढ़ेंगे जिसमें एक बच्चे को रोड ने अपनी आप बीती यानी अपनी बायोग्राफी के बारे में बताया है कि किस तरीके से पब्लिक उसे टॉर्चर करती है, लेकिन पब्लिक की खुशी के लिए वो सब कुछ बेयर करती है। इस लेसन का नाम है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। यानी सड़क की सेफ्टी है तो सबकी सेफ्टी यानी सब लोगों की, सब सिटीजन्स की, सब पर्सन्स की सेफ्टी भी होती है। आशय है, अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। नागरिक होता है सिटीजन्स। हम जिस देश के नागरिक हैं हमें अपने कर्तव्यों का, हमें अपनी ड्यूटी का, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए कि एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। हमको कभी कभी ऐसा गलत काम कर देते हैं कि उससे हमें तो खुशी मिलती है, लेकिन हमारे कारण दूसरे लोगों को, अदर पीपल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि की बात बताते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है कि सड़क, रोड की सुरक्षा, सेफ्टी और सफाई, क्लीननेस आदि के बारे में किसी भी सिटीजन के क्या प्रमुख कर्तव्य हैं या क्या उसकी ड्यूटी है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बारे में लोगों को बताकर, छात्रों को बताकर, बच्चों को बताकर उनको अलर्ट किया गया है। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। 9वीं होता है 9th। विभू किस क्लास का स्टूडेंट था? 9th स्टैंडर्ड का। उसे 9:30 बजे, 9:30 होता है 9:30, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसके स्कूल का टाइमिंग था 9:30 और 9:30 पर उसे स्कूल में प्रेजेंट होना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी और वो बाइसिकल से स्कूल जाता था, लेकिन बाइसिकल में उस दिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण से बाइसिकल राइड करना उसे मुश्किल हो रहा था। इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। अब उसे साइकिल खराब हो गई थी तो कैसे तो जाना था, इसलिए वो फास्टली रन करता हुआ रोड पर स्कूल के लिए जा रहा था।
सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। Someone had thrown the banana skin on the road. बनाना स्किन मतलब केले का छिलका। किसी पर्सन ने केले का छिलका बनाना यूज किया और उसके स्किन को रोड पर फेंक दिया। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। हम सबको सफाई का, क्लीननेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो, बिल्डिंग की हो, या पार्क की हो, या रोड की हो। हम सबको उसकी केयर करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसी बातों को फॉलो नहीं करते। वो हमेशा अपने ऑफिस या घर को तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन रोड को एक प्रॉपर्टी समझकर, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी समझकर उसे एज इट इज छोड़ देते हैं, मतलब उसे गंदा करते रहते हैं। बनाना खाया, फेंक दिया, बनाने का स्किन फेंक दिया। ऐसे ही कुछ और फ्रूट खाया, फ्रूट का पार्ट फेंक दिया। कुछ और पैकेट का आइटम खाया, आइटम फिनिश करने के बाद पैकेट रोड पे फेंक दिया। पेपर यूज किया, पेपर फोल्ड करके, क्रश करके रोड पर फेंक दिया। तो वो हमेशा रोड को गंदा करते रहते हैं। यानी कुछ लोग इन बातों को फॉलो नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि वो रोज ही ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी, समटाइम्स, वो अपने एज अ सिटीजन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उसको वो भूल जाते हैं, हमेशा उसके बारे में याद नहीं रखते। विभू का पांव, पांव मतलब लेग, छिलके पर पड़ा और वह फिसलकर गिर गया। विभू स्टेप्ड ऑन द बनाना स्किन, स्लिप्ड एंड फेल डाउन। मतलब उसका लेग, छिलका जो था, केले की स्किन जो थी, उस पर उसका पैर हुआ और वो एकदम स्लिप हो गया, गिर गया और नीचे, मतलब स्लिप हो गया, उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिर गया। चोट लगी, ही गॉट हर्ट। कपड़े गंदे हो गए, जो कपड़े थे नीचे गिरा था, तो कपड़ों पर पूरी डर्टी मड जो रोड पर थी वो सब कपड़ों पर लग गई, जिससे उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो गई। तो वह उदास हो गया। अब वो बहुत ही उदास होता है, डिसअपॉइंटेड हो गया। उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज आई। जब वो रोड पर गिरा तो सडनली उसने कोई आवाज सुनी। कैसी आवाज? उठो बेटा, गेट अप बेटा, डोंट बी डिसअपॉइंट, मतलब तुम डिसअपॉइंट मत हो। उसने आगे पीछे देखा। सडन से जब उसको आवाज सुनाई दी तो उसने देखा, फ्रंट देखा, बैक देखा, दिस साइड, दैट साइड, ऑल द साइड्स उसने देखा कि हु इज टॉकिंग, हु इज स्पीकिंग। आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, बट वहां तो कोई भी नहीं था, कोई भी पर्सन वहां पर नहीं था। आसपास होता है नियर बाय, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। नॉट नियर बाय, बल्कि फार तक भी, उसने दूर तक देखा, कोई उसे नजर नहीं आया। विभू चौंक गया, विभू शॉक्ड हो गया कि कौन है ये अननोन पर्सन, जो आवाज जो मुझे सुनाई तो दे रही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी पर्सन नहीं है। तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ। कौन बोल रही थी वो? सड़क, रोड, जिस रोड पे वो गिरा था, रोड विभू से बातें कर रही थी। उसने कहा, बेटा परेशान मत हो, मैं सड़क हूँ, मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं, मुझे भी लगी है। नॉट ओनली यू, इवन आई ऑल्सो गॉट हर्ट। मुझे भी हर्ट हुई है, तुम्हें ही केवल हर्ट नहीं हुई, मुझे भी हर्ट लगी है। क्योंकि जब दो चीजों की डैश होती है, दो पर्सन की डैश होती है, तो एक ही जो पर्सन को हर्ट नहीं होता, दोनों पर्सन को हर्ट होता है। तो रोड ने कहा, तुम्हें ही केवल हर्ट नहीं हुआ, तुम्हें ही केवल चोट नहीं लगी, इवन आई ऑल्सो गॉट हर्ट। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। उसने कहा, हमेशा मतलब ऑलवेज, पर ये तो एक दिन की बात नहीं है। एवरी टाइम आई एम गेटिंग हर्ट, मुझे तो लगती ही रहती है। आदमी, लोग, पर्सन, मैन, वुमेन, तांगे, बुलेट कार्स, जानवर, एनिमल्स, मोटर गाड़ियां, कार और व्हीकल 24 घंटे 24 आवर्स मेरे ऊपर चलते रहते हैं। मूविंग ओवर मी, मतलब
चलते रहते हैं मेरे ऊपर, मूविंग ओवर मी, यानी ये सभी एनिमल्स हैं, बर्ड्स एनिमल्स हैं, मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, बुलेट कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सभी कुछ मेरे ऊपर सारा दिन चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा होता है, हीप्स ऑफ गार्बेज, कूड़े का ढेर, कूड़ा होता है गार्बेज, कूड़े का ढेर जो होता है उसे हम कहते हैं हीप्स ऑफ गार्बेज, डालते रहते हैं। लोग बहुत सारा हीप्स ऑफ गार्बेज मेरे ऊपर फेंकते रहते हैं, थ्रोन करते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं। निर्ममता होता है मर्सीलेस, यानी बिना किसी काइंडनेस की फीलिंग के, बहुत ही क्रूअल होकर के वो मुझे कट कर देते हैं। और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते, और महीनों महीनों मैनी मंथ्स तक, कई मंथ्स तक मेरे घाव, मेरा जो वुंड है, मेरी जो इंजरीज है वो फिल नहीं होती, वो कभी भी घाव नहीं भरते, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं होता, मेरी इंजरीज ठीक नहीं होती। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी। सड़क जब ये बातें विभू को बता रही थी, उसे एक्सप्लेन कर रही थी, तो उस समय शी वॉज क्राइंग, रो रही थी। कौन रो रहा था? सड़क रो रही थी। क्यों रो रही थी? कि लोग उसे किस तरीके से टॉर्चर करते हैं। विभू को तो आज फर्स्ट टाइम चोट लगी थी, लेकिन सड़क को तो हमेशा ही चोट लगती रहती है। लोग बहुत ही क्रूअल होकर के, ऐसा डेविल बन करके उसे कहीं से भी कट कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं। लेकिन सड़क को क्या दर्द नहीं होता? सड़क को भी दर्द होता है। इसीलिए वो अपनी कहानी बताते हुए विभू को बता रही थी और कंटिन्यूअसली रो रही